अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर नबी आलम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, हमारे साथ हैं हमारे अखलाक अहमद भाई, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और इनको बहुत ज़्यादा परेशानी थी। जब ये हमारे पास आए थे तो बहुत ज़्यादा परेशान थे और कई डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, सलाह भी ले चुके थे और ये हल्का-सा मेंटली भी परेशान थे। बाकी अखलाक भाई खुद बताएँगे इनको क्या दिक्कत थी। बताइए क्या परेशानी थी आपको? डॉक्टर साहब मुझे 22 अक्टूबर को फ़ीवर आया था, उसके बाद 30 अक्टूबर तक फ़ीवर रहा मेरा जी, और 1 अक्टूबर को फ़ीवर उतरने के बाद फिर मेरा दर्द स्टार्ट हो गया था, तो मैं समझा शायद फ़ीवर का दर्द होगा ये, जी, जी। मेरे ये लगा। कहाँ उसके पे दर्द था आपको? दर्द मेरे ये कूल्हे में, रीढ़ के पास से मेरा दर्द स्टार्ट हुआ था और इतने बेइंतहा और इतनी शिद्दत का दर्द था कि मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता था और यहाँ तक पोज़ीशन थी कि मैंने अपने भाई से ये कहा कि पॉट ला दो भाई, लैट्रिन टॉयलेट इसी में कर लूँगा, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। इतना परेशान था मैं उस वक़्त के लिए, तो भाई ने फिर पेन किलर वगैरह दिलाने के बाद बस पेन किलर दे दी, फिर अस्पताल हॉस्पिटल दिखाया। हॉस्पिटल दिखाने के बाद जब मेरा सीटी स्कैन हुआ, तो उन्होंने बताया L4 L5 के बीच में आपकी एक नब्ज़ होती है, वो नब्ज़ वो दब गई है और उसका ऑपरेशन होगा। मैं बड़ा परेशान हो गया, उसके बाद और डॉक्टर से मैंने सलाह ली, बरेली भी हटाया। उन्होंने कहा कहते हैं इस वक़्त एक यही ऑप्शन रहता है कि ऑपरेशन हो इसका, बाकी इसके अलावा देख लीजिए, हम दवा लिख देते हैं, अगर आपको फ़ायदा होता है ठीक है, वरना कोई बात नहीं। उन्होंने पेन किलर और कुछ दवाएँ लिख दी थी उसके अंदर, लेकिन पेन किलर थोड़ी जब तक रहता था तो दर्द थोड़ा-सा हल्का हो जाता था, लेकिन शिद्दत का दर्द जो था, वो वैसे ही रहता था, बाद में शुरू हो जाता था। तो मुझे मेरे मुग़ीज़ भाई उन्होंने सलाह दी, डॉक्टर नबी आलम साहब हैं, उनके पास आप जाइए और वहाँ जाके आप उनसे मशवरा लीजिए। तो मैं उसके बाद आपके पास जब आया तो आपको कंडीशन डॉक्टर साहब मालूम है मेरी, रुआँसू था, मैं रोज़ आता था यहाँ से आते हुए कि कैसे ही मेरा ये दर्द ठीक हो जाए। यहाँ तक की नौबत आ गई थी, मैं सोचता था कि इस तरीके से अल्लाह पाक या तो ये ठीक कर दे, वरना दर्द खत्म कर दे, दर्द ना हो, कुछ भी चाहे आप कर सकते हैं। तो यहाँ जब आया था तो लंगड़ाता हुआ बिल्कुल मैं आया था और रो रहा था, ये पोज़ीशन थी मेरी रुआँसू कि कैसे ही मेरा दर्द ये ठीक हो जाए। और जब फर्स्ट डे आपने फिज़ियोथेरेपी, तो उसके बाद उसी दिन से थोड़ा-थोड़ा मुझे आराम मिला और आज पोज़ीशन ये है कि मैं बाइक भी चलाता हूँ, चल भी लेता हूँ और चला भी जाता हूँ। अब जबकि ठीक हैं आप? आप ठीक हो बिल्कुल, जबकि आप मुझे टोक देते हैं कि नहीं कूद के नहीं उतरिए या बाइक को ना खींचिए, लेकिन मैं ज़्यादातर नहीं कर पाता इतनी एहतियात, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह का करम है बिल्कुल मैं फिट हूँ, बिल्कुल सही है। उसके बाद भी मैं ये सोचता हूँ कि शायद मैं ये कराता रहूँ आगे बाद कि दोबारा लौट के ना आ जाए कहीं डॉक्टर साहब ये दोबारा तो नहीं आएगा लौट के ये? नहीं, 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 दोबारा नहीं आएगा। देखिए इसमें होता क्या है, जी, डॉक्टर साहब। अख़लाक़ भाई की जो दिक्कत थी देखिए L4, L5 में जो डिस्क होती है, डिस्क एक जेल की बनी हुई होती है। हमने पहले ही बताया था आपको जी, डॉक्टर साहब। जेली-नुमा पदार्थ होता है। किसी झटके में इनकी डिस्क से नस दब गई थी, उसकी वजह से इनके पूरे पैर में दर्द आ रहा था और पैर लोड नहीं ले रहा था। और डिस्क का जब स्लिप हो जाती है तो बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स बड़े लेवल पर ऑपरेशन ही बताते हैं इसका। मैं बार-बार मरीज़ों से कहता हूँ देखिए ऑपरेशन लास्ट इलाज है। अगर आप चाहते हैं कि पहले तो किसी अच्छे फिज़ियोथेरेपिस्ट को पहले दिखाइए और बिलीव करिए, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा सब्र रखिए और धीरे-धीरे अल्लाह के करम से देखिए हमारे अख़लाक़ भाई बिल्कुल ठीक हैं। और बाकी हम देखिए अपने आप कुछ नहीं कह रहे हैं, ये तो पेशेंट हैं, खुद बता रहे हैं कि आपको मैं पहले से बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ कहना चाहते हैं मरीज़ों जो मरीज़ इस तरीके के हैं वो क्या मतलब मुझे उस दिन के बाद इतना यकीन हो गया डॉक्टर साहब, मैं ये सोचने लगा शायद अगर किसी के दर्द होगा तो मैं ही मशवरा दूँगा फिज़ियोथेरेपी के ज़रिए और डॉक्टर साहब यहाँ आने के बाद 100% फ़ायदा मिल जाता है। मैं जो महसूस कर पा रहा हूँ, शायद वो शब्द मेरे पास नहीं है या उस तरीके से मैं नहीं कह पा रहा हूँ जो मुझे कहना चाहिए कि आने के बाद आज यकीन मानिए इतना यकीन विश्वास मुझे हो गया है कि बिल्कुल मैं फिट हूँ और ड्यूटी भी कर रहा हूँ, जा भी रहा हूँ, खान-पान भी अपने हिसाब से लेता हूँ। वरना पहले डरा-डरा सा था कि पता नहीं ठीक होगा भी या नहीं होगा या ज़िंदगी भर मैं ऐसा ही रहूँगा। हाँ, वो कभी तो मैंने नेगेटिव सोच थिंकिंग थोड़ी-सी आ लोग ये जाती बोले है। भई अरे ये आपको क्या हो गया? हुँ, L4 L5 अरे यार बड़ा बुरा झाड़ है, इसमें तो हुँ, बड़ा दिक्कत होती है। तो मैं हुँ, ये सोचता था यार लोगों को इसका मतलब तजुर्बा इस बात का ही जाता ही नहीं है। हुँ, हुँ, और हुँ, लोगों ने ऑप्शन दे दिया उसका ऑपरेशन ऑपरेशन का का। उसमें बता और ये बताया कि जाल होता है वहाँ पे नसों का और हुँ, कोई नस गड़बड़ अगर कट जाती है तो फिर जीवन भर की विकलांगता हो जाती है बिल्कुल। बेड पे उठ नहीं पाता। तो ये और मुझे डर सताता था कि अगर ऐसा हो गया तो मैं फिर बड़ी ज़िंदगी बेकार मेरी हो जाएगी। तो आज अल्लाह करे मैं बहुत दुआएँ देता हूँ डॉक्टर साहब को। अल्लाह हुँ, ताला आपको अच्छा रखे बहुत-बहुत और शुक्रिया। इतनी शिफ़ा आपके हाथों में दे कि और मरीज़ जितने भी आते हैं वो आपके हाथ से बिल्कुल डॉक्टर साहब ठीक हो पाएँ आमीन, और आमीन, आमीन। उन्हें भी शिफ़ा इस चीज़ की मिल पाए। चलिए आमीन, जबकि बहुत-बहुत आप मुझसे शुक्रिया। कह चुके हैं कि आप पूरा हो चुका है, लेकिन मैं अभी भी डरा हुआ हूँ, मैं ऐसे छोड़ के नहीं जाऊँगा आपको, चाहे मुझे रुक-रुक के करानी पड़े, लेकिन मैं एहतियात रखता रहूँगा हाँ, ये कि थोड़ा-सा फिज़ियोथेरेपी कराता रहूँगा मैं जी, इसका, जब समझ लूँगा कि हाँ, अब नहीं आएगी लौट के, तो मैं कन्फर्म हो पाऊँगा डॉक्टर साहब। दर्द जो था वो थोड़ा ज़्यादा था इसलिए अख़लाक़ भाई देखिए कैसे-ऐसे
टीचर्स भी हैं और बाकी जो है टीचर हैं, एडवोकेट भी है। दर्द ज़्यादा होने से ब्रेन पर असर हो गया था और परेशान हो गए थे। मतलब इन पे इन्हें डिप्रेशन जैसा लग रहा था कि भई मैं सही हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा। नेगेटिव थिंकिंग आ रही थी। अच्छा हर बिल्कुल सर, पेशेंट के जी। पास साथ आती है। जी सर। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को हो जाए तो यही प्रॉब्लम उसे ये लगता है पता नहीं सही हुआ, नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, अल्लाह का बहुत-बहुत करम है। हमारा एक चैनल भी है यूट्यूब पे डॉक्टर नबी आलम कर। हुँ, उस पर हमने बहुत सारे पेशेंटों के बारे में बताया भी है, बीमारियों के बारे में भी बताया है। अच्छा एक बार मैं फिर यही दोहराता हूँ कि अगर आपको बीमारी के बारे में पता है, अच्छा। तो आप अब डायरेक्ट उस डॉक्टर के पास पहुँचेंगे जो उसका डॉक्टर है। जी, बहुत सारे मरीज़ इधर-उधर भटकते रहते हैं, भई किसको दिखा लिया, कभी किसी को दिखा लिया और वो जब तक सही डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, तब तक उसकी बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है। जी डॉक्टर साहब। वो तो अल्लाह का करम ये हुआ कि थोड़ा जल्दी अखलाक भाई आ गए और अब सही है। बाकी बहुत सारे मरीज़ जो बहुत पुराने हो जाते हैं, उनके पैर कमज़ोर हो जाता है और पैर की पावर जो मोटर पावर होती है, वो ख़त्म हो जाती है और कुछ लोगों को ये लगने लगता है कि अब ये लाइलाज बीमारी है। ऐसा नहीं है, देखिए लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका परमानेंट इलाज है, लेकिन बस यही है कि फ़िज़ियोथेरेपी है। परमानेंट इलाज फ़िज़ियोथेरेपी है, बाकी रेस्ट करें, आराम करें थोड़ा-सा, ये बिल्कुल सही हो सकता है। बाकी आपके सामने देखिए बिल्कुल बैठे हुए हैं, अल्लाह का करम है। थोड़ा-सा चल के भी दिखा दीजिए जिससे लोगों को लगे भई देखिए बिल्कुल फिट फाइन है, अल्लाह का करम है। बिल्कुल देखिए मैं एक्सरसाइज़ भी कर सकता हूँ डॉक्टर साहब? हाँ, हाँ, बिल्कुल एक्सरसाइज़ भी ठीक कर है। सकता हूँ, चल भी सकता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है माशाअल्लाह कुछ देखिए। नहीं? ऊपरों बैठ के दिखाइए और बिल्कुल फिर ये फिट है दीजिए, देखिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह देखिए बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। हर तरीके जी, से। बाकी दुआओं में याद रखिए और किसी पेशेंट को दिक्कत है वो दिखा सकता है। हमारा नंबर जो है वो मोबाइल पर देखिए 8979075701 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप इस पर भी कॉल कर पूछ सकते हैं। ऑनलाइन का कोई भी हम पेमेंट नहीं लेते हैं। ऑनलाइन भी जो लोग हमसे बहुत दूर हैं, विदेश में बैठे हुए हैं, वो भी हमसे इलाज करा सकते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट, एमआरआई, एक्स-रे हमको भेजें, व्हाट्सएप करें। हम इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ उसके लिए करेंगे। बाकी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह